अगला क्वेश्चन है बेटा जो कि आपका बहुत अधिक पूछा जाता है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक आप जानते हैं अल्फा और बीटा कहा जाता है। अल्फा और बीटा कहाँ से निकाला जाता है वो भी हम आपको इसी में क्वेश्चन में बताएंगे। ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ये भी हम आपको बताएंगे। ये प्रश्न आपका 2 नंबर में पूछा गया था बेटा। अब आपका इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे कि आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिल जाए सही क्रम में, तो आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले आप बहुपद लिख लेंगे। बहुपद है आपका बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x, और ये बेटा गलत क्रम दिया है तो पहले तो इसको सही क्रम में लिख लो, यानी मानक रूप में लिख लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो अब इसके आपको करने होंगे गुणनफल, गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या है बेटा, गुणा करो तो 12 आ जाए, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं है तो एक होता है, 12 एकम 12, और जोड़ो तो आपका आ जाए 7। जोड़ना क्यों है, क्योंकि 12 से प्लस यानी अचर संख्या के पहले क्या लगा है, चिन्ह प्लस का, इसलिए जोड़ा जाएगा। तो आपका होगा इसमें 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 और 4 और 3 7। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हम आपको सबसे इजी ट्रिक बताएंगे बेटा, सबसे इजी सबसे आसान, जिससे कि आपके यूपी बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में 2 अंक पक्के हो जाएं। तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस लिखेंगे, यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे, पीछे एक्स लिख देंगे प्लस 4 लिखेंगे। ठीक है। और इस बॉक्स में क्या लिखेंगे, 7 को आप किस रूप फेस में लिखेंगे, 4 प्लस 3 के रूप में। तो 4 प्लस 3 के रूप में लिख दिया। फिर क्या कराओगे, एक्स स्क्वायर प्लस की गुणा अंदर कराओ 4 रहेगा, और एक्स की गुणा अंदर होगी तो 4x हो जाएगा, प्लस 3x की होगी गुणा तो 3x हो जाएगा, प्लस का 12। फिर आप इसमें कॉमन कर लीजिए बेटा, तो इधर हो जाएगा x कॉमन, तो इधर मिल गया x बचा आपका, इधर से x चला गया 4 बचा। इधर बेटा आपका क्या मिलेगा, देखिए आपके दोनों तरफ संख्याएं हैं, 3 के पहाड़े में 3 भी आता है और 12 भी आता है, यानी 3 कॉमन कर लोगे आप प्लस का। तो यहाँ पे बचा x प्लस 3 चक्कू 12, तो यानी 4 बचा। उसके बाद में आप क्या करेंगे बेटा, देखिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 3, एक गुणनखंड आपका ये है और एक गुणनखंड आपका ये है। आगे क्या करेंगे, देखिए आप उसके बाद में देखिए यहाँ पे बराबर में 0 है नहीं, तो आप लिखोगे यदि, ये यदि जरूर लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि बराबर में 0 था नहीं, क्योंकि ये बहुपद है, समीकरण में बराबर में 0 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 3 बराबर 0, इधर लिखेंगे x प्लस 4 बराबर 0, फिर इधर x बराबर माइनस का 3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा x बराबर माइनस का 4। फिर क्या करेंगे, मानेंगे, क्योंकि आपको कह रखा कि शून्यांक माना, पहला शून्यांक आप अल्फ़ा मान लीजिए -3, और दूसरा शून्यांक आप मान लीजिए माइनस का 4। ठीक है। उसके बाद में आप लिखेंगे संबंध यानी सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर, ये तो आपको लिखना पड़ेगा बेटा, करने पर। फिर ये हेडिंग डालेंगे, आप चाहें तो काला स्केच यूज़ कर सकते हैं। शून्यांकों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर होता है -b/a। देखिए ये तो रहे शून्यांक इधर वाले, और इधर ये वाले रहे शून्यांक, और इधर वाले हैं गुणांक। गुणांक किसके होते हैं, बहुपद से लेंगे हम। ठीक है। देखिए बेटा, बहुपद को हमने यहाँ पे इसलिए लिख लिया है क्योंकि आपको ध्यान रहे, क्योंकि पेंच ऊपर खत्म हो गया तो इसलिए यहाँ पे लिख लिया। देखिए x के गुणांक में कुछ नहीं है, यानी a बराबर क्या हो गया 1, b के गुणांक मतलब x का गुणांक होता है 7, और c बराबर यानी अचर पद है हमारे पास है 12। तो यहाँ से हम a b c के मान रखेंगे। अल्फ़ा हमारे पास है -3, और बीटा है हमारे पास -4। सूत्र में माइनस तो पहले माइनस लगा लेते हैं, और b हमारा है 7 और a है 1। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -3, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, बराबर में -7, बटे में 1 लिखा नहीं जाता बेटा। उसके बाद में -7 बराबर -7। ये तो हो गया आपका योग, शून्यांकों के योगफल से हमने जांच की है। अब आप लिखेंगे इसमें, जांच करेंगे शून्यांकों को गुणनफल से। गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक।
तो बेटा अल्फ़ा हमारे पास क्या है -3 गुणे में बीटा क्या है हमारे पास -4 बराबर अचर पद हमने आपको अभी लिख के बताया था 12 था हमारे पास और ए हमारे पास था 1। तो यहाँ पर हो गया 3 चक्कू 12 माइनस से माइनस कट जाएगा बेटा, तो ये हो गया 12 बराबर 12। तो ये शून्यांकों की जांच आपने जब सत्यता की जांच की तो आपको पता चला कि हमारे अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यांक भी बराबर हैं और उनके गुणांक भी बराबर हैं, यानी आपने जो निकाले हैं वो बिल्कुल सत्य उत्तर हैं यानी सही आंसर हैं। तो चलिए अब दूसरा तरीका बताते हैं।